बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 जो है 9th मैथ न्यू बुक, हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू की थी। आज के लेक्चर में हम ये जो यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उनको वन बाय वन सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन सीधी जा रही, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा नंबर के हैं। 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं, डेफिनेशन और सवाल। अब सबसे पहला सवाल है, ये लिखा है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले है, अब रेडियन को डिग्री में कोई भी आपको सवाल आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, उसका तरीकाकार क्या है कि जिस वैल्यू को भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आपने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5π/3 था, मल्टीप्लाई विद ऊपर 180 लिखना है और नीचे पाई लिखना है, और इसके हम ना ब्रैकेट के बाद डिग्री लिख देंगे। जिस वैल्यू को भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो इसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई, 180 और पाई से। ये पाई से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 5 × 180 और नीचे आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 180 × 5, आंसर क्या आ जाएगा 900। ऊपर आ जाएगा 900 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। तो 900 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300। ये हमारी डिग्री में वैल्यू आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें 1.2 रेडियन को हमने किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो इसका भी तरीकाकार वही होगा, 1.2 रेडियन। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई था तो पाई से काट गया, यहाँ पे पाई नहीं है और 1.2 है सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपने देखना है, तरीकाकार वही होगा। जिस रेडियन को डिग्री में चेंज करना है हमेशा किससे मल्टीप्लाई, 180 ओवर पाई से, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो पाई की जगह वैल्यू, पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है आपने, पाई की वैल्यू है 3.1416। अब आप क्या करेंगे, 180 को 3.1416 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैलकुलेटर पे क्या आएगा। 180 ऊपर लिखा, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय 3.1416। इसका आंसर क्या आ जाएगा 57.29, 57.2956 डिग्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 57.2956, 57.2956 मल्टीप्लाई 1.2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 68.7547 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 68.75 डिग्री। तो हाँ, ये हमारा आंसर होगा। तो क्या किया, यहाँ पे 180 और पाई से मल्टीप्लाई, ये 180 लिखा है। यहाँ पे ऊपर पाई होता, पाई से कैंसिल, पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू पुट की, 180 को इस वैल्यू से डिवाइड किया, एंड पे दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सवाल नंबर 2, इसमें हमने क्या करना है, दो चीज़ें पूछी हैं। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। दो हिस्से हैं सवाल के, पहले बताना हमने ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। को टर्मिनल एंगल उसने पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी बना दें, हमारी मर्ज़ी है। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है राइट इन विच द फॉलोइंग क्वाड्रेंट द एंगल लाई। अब ना मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा तो वो बना देंगे। अच्छा है, ये सिर्फ कंसेप्ट है समझने के लिए। हमारे पास एंगल पॉजिटिव हो तो उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर यहाँ पे रोटेशन 360, यानी ये ऐसे रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। तो अब हमारे पास 65 डिग्री जो है 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये तकरीबन अगर मैं इसका एंगल बनाऊँ ये ऐसे करके आ जाएगा, अपने अंदाजे से बना लिया 65 डिग्री। अब जब हम यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली चीज़ तो ये पूछी थी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले हम इंग्लिश लिख देंगे, द एंगल 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात तो ये है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
दूसरे नंबर पे हमसे ये पूछ रहा है राइट अ को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है, दो ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल में क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल एंगल है ना, इसमें हमने 360 को जमा कर देना है। क्या कर देना है, जमा। अब दोनों को जमा करेंगे 360 में, जब हम 65 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 425 डिग्री। ये हमारा अब सवाल का पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने दो चीज़ें निकालनी थी। पहले एंगल बताना था किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और दूसरे नंबर पे हमने उसका को टर्मिनल एंगल निकालना था। अब आगे पार्ट है -150 डिग्री एक और लिया है, इसको हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। पहली बात तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज होती है। तो नेगेटिव में 0, -90, -180, -270, -360। अब पहली चीज़ तो ये है कि एंगल -180 है, तो ये ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। 0, -90, -180, -180 से जो इस तरफ जो है पीछे -150 होगा। ये एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। आपके पास जो -150 डिग्री है ना, 0 -180 के दरमियान होगा, -90 से ज़्यादा, -180 से कम, इसका गैप -180 की तरफ कम होगा। अब पहली बात तो ये कि हमारा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। पहले तो हम इसका एंगल लिखते हैं, द एंगल -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो को टर्मिनल एंगल में क्या करेंगे, 360 जमा कर देते हैं। को टर्मिनल हेडिंग देंगे, एंगल वो फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल है इसमें किसको जमा कर देंगे, 360 को। 360 को जमा किया, जमा माइनस माइनस, तो 360 में से 150 निकालेंगे, कितना बचेगा, 210। कितना बचेगा, 210। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ गया सवाल नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कन्वर्ट 123.45, ये सारी वाली डिग्री में है। इसमें हमने डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है, तो इसका भी तरीकाकार है। तो अब आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस पॉइंट को समझना है। पहले सवाल की वैल्यू को रिपीट कर लिया एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इशारिये से पहले उसको लैदा, पॉइंट से पहले 123 है उसको लैदा किया, प्लस, तो पॉइंट के शुरू में 123 को लैदा किया, पॉइंट के शुरू में क्या बचेगा, 0.456। अब इसके ऊपर नोटेशन क्या है, ये टोटल डिग्री वाली वैल्यू थी। हमने डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को लैदा किया, डेसिमल से पहले सारी लैदा होगी, 0 बचेगा, डेसिमल के बाद एज इट इज़। अब 123 जो है ये पूरा नंबर है, इसको एज इट इज़ लिखा। अब 0.456, अब 0.456 ये पॉइंट में डिग्री में वैल्यू है, तो डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना है। तो आपने याद रखना है कि डिग्री को जब मिनट में चेंज करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो आपने इसके ऊपर मिनट की नोटेशन लगानी है, एक लाइन ऐसे। ये आ जाएगा 123 डिग्री जमा 0.456 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27.36। 27.36 इसके ऊपर मिनट आ जाएगा। अब हमने ये मिनट में चेंज कर दिया। अब देखा जाए अभी भी डेसिमल में वैल्यू है, अगर अभी भी मिनट में चेंज करने के बाद डेसिमल में वैल्यू हो तो फिर आपने डेसिमल से पहली वैल्यू को लैदा करना है। 27 के ऊपर मिनट प्लस 27 लैदा हो गया तो पॉइंट के शुरू में 0 बचेगा, 0.36 इसके ऊपर भी मिनट आ जाएगा। यह आ जाएगा 123 डिग्री जमा 27 मिनट। अब इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो मिनटों से सेकंड में जाना हो तो 60 से ज़रब करते हैं। डिग्री के ऊपर छोटा सा सर्कल, मिनट पे एक लाइन, सेकंड पे 60 से ज़रब किए, 2 लाइनें आ जाएंगी। अब इन आगे आ जाएगा 123 डिग्री जमा 27 मिनट। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं तो 0.36 को ज़रब करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 0.36 ज़रबे 60, इसका आंसर आ जाएगा 21.6। 21.6 इसके ऊपर 2 लाइनें आ जाएंगी। अब ये तीनों लैदा इनको इकट्ठा कर देंगे, 123 के ऊपर डिग्री, 27 के ऊपर मिनट, 21.6 के ऊपर सेकंड, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी मैक्सिमम आपने सेकंड तक जाना है।
सेकंड तक चले गए, उसके बाद बस आपने क्या करना है वो आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 4 है। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट 36 डिग्री को रेडियन में चेंज। दो पार्ट हैं, दोनों को रेडियन में चेंज करना है। पहले हम 36 डिग्री को रेडियन में चेंज, तो ये आ जाएगा 36 ज़रबे 36 को ज़रब किया किससे, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो उस वैल्यू को π/180 से ज़रब आगे छोटा सा ऑलरेडी लिख देना है। अब ना हम इसकी कटिंग करेंगे 36 ज़रबे π/180। तो चाहे तो ये 6 पे भी कटिंग हो सकती है, 2 पे भी करते जाएं। मैं 6 पे कर रहा हूँ। 6 6 था 36, 6 3 था 18 और 0 बचा 6 मल्टीप्लाई π/30। अब इसकी मज़ीद कटिंग होगी, 6 पे 6 कम 6 6 पंजा 30, तो आंसर आ जाएगा π/5 रेडियन। तो क्या आंसर आ जाएगा, π/5 रेडियन। तो छोटे टेबल से भी कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी, तो मैंने यहाँ पे बड़े टेबल पे कर दिया, तो आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है, इसमें है नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट 67.5 डिग्री। तो पहली बात ये पॉइंट में है, हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 65.5 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। अब ये 67 और 5 के दरमियान पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म किया, इसके बाद 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ उतने 0 मल्टीप्लाई π/180, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 6675 हो गया मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 180। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 5 पे करते हैं पहले। 5 2 10, 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचा, 5 3 15, 2 बचे, 5 बचा 25, ये आ गया 135 ज़रबे π/2 ज़रबे 180। अब फिर इसकी 5 पे कटिंग करेंगे इस वैल्यू पे। 5 2 10, 3 बचा, 3 को 5 के साथ 35, 5 7 35, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, बाकी आ जाएगा 27 ज़रबे π/2 ज़रबे 36 रेडियन। अब इसकी कटिंग करते हैं, 9 3 27, 9 4 36, तो एंड पे कटिंग कुटिंग करके आंसर आ जाएगा 3π/4 रेडियन। तो आपने इसी तरह से करना है इसको प्रॉपर सोल्व। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3π/4 रेडियन, और ये हमारा आंसर होगा। π/4 नहीं, सॉरी, ये नीचे ना 2 4 है, 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से है, 3π/2 मल्टीप्लाई 4 रेडियन। तो नीचे 2 4 8 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। पहले हमने कटिंग की किस पे, 5 पे, फिर बाद में कटिंग की इस पे 5 पे, और एंड पे हमने इसकी कटिंग कर दी, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ी सी कटिंग वगैरह देखनी है, बाकी कोई मसला नहीं है इन सवालों का। सवाल नंबर 5 है, इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे पहले मैं आर्क लेंथ निकालने लगा हूँ। तो आर्क लेंथ यानी एल की रकम निकालनी है। एल रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल थीटा की वैल्यू दी है π/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना, जब पाई की वैल्यू रेडियन में दी हो तो पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416 और साथ में रेडियन। अब हम पहले इसको डिवाइड करते हैं, 3.1416 को 3 पे डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आता है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.0472, 1.0472 रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास आ जाएगा, ये हमें थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू 1.0472, आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आगे पुट करते हैं आर की जगह, अब हमारे पास फार्मूला आर्क लेंथ का L = आर थीटा, आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू 1.0472, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0472 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आ जाएगा 6.2832, 6.2832। और लास्ट पे एक काम करना है, हमने यूनिट लिख देना है। तो हमारे पास आर के साथ यूनिट सेंटीमीटर था, हमने लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर लिख देना है। दूसरे नंबर पे हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ ये जो है ना 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई आर की जगह आर की वैल्यू 6, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 1.0472। तो यहाँ पे 0.5 एज इट इज, 6 का स्क्वायर 6 का 36 मल्टीप्लाई 1.0472। अब हमने कैलकुलेटर पे इन सब वैल्यूज़ को ज़रब कर देना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आ जाएगा 0.5
मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 1.0472, तो ये हमारे पास आ गया 18.84 और एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। लेंथ सेंटीमीटर थी तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे और इस तरह से हमारा ये जो सवाल है कंप्लीट हो गया। दो चीज़ें थी, दो हिस्से थे, एक में हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी, दूसरे में एरिया ऑफ सेक्टर। अब आगे है नेक्स्ट सवाल है, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। अब हमें ना एंगल दिए हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल कन्फर्म 90 डिग्री का होता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा जाए, अब ना हमें ये ट्रायंगल दी, इसमें दो एंगल है, एक एंगल है थीटा वाला, एक फाई वाला। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा ये थीटा के लिहाज से फाइंड करनी है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, वो जो हमने पढ़े थे एक्सरसाइज में 6.2 में, साइन थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा, वो फार्मूलाज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हम ना यहाँ पे हमने सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के लिहाज से निकालनी है, तो यहाँ पे ना एक लफ्ज़ लिख लेंगे 4 थीटा। अब ये थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने 4 है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बराबर 4, ये वाली जो सीढ़ी बन रही है ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये सीढ़ी हाइपोटेन्यूस, तो फिर ये हमारे पास तीसरी 3 क्या होगी, बेस होगी, बेस बराबर 3। अब हमारे पास फार्मूला क्या, अब हमने सारी रेशियोज निकालनी है। पहले नंबर पे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेन्यूस की 5, ये हमारा पहले वाला आंसर आ गया। दूसरी साइन की जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस में 5 ऊपर और परपेंडिकुलर 4 नीचे, ये इसी का उल्टी जो है इसको कोसिकेंड कहते हैं। फिर दूसरी रेशियो कोस थीटा, कोस का फार्मूला है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस का यहाँ पे क्या आंसर आया, बेस है हमारे पास 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूस है 5, हमारी तीसरी रेशियो आ गई। कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड थीटा। सिकेंड में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ऊपर और बेस नीचे। हाइपोटेन्यूस में 5 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, ये हमारे पास चौथा आंसर भी आ गया। 2 और निकालनी है, वो 2 कौन सी हैं, 5वें नंबर पे हमने निकालना है टेन थीटा। टेन की रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की कीमत कितनी है 4, बेस की 3, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। इसमें बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस की जगह 3 परपेंडिकुलर की जगह 4 आ जाएगा। तो ये हमारी 6 की 6 जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। साइन, कोस, कोसिकेंड, कोस, सिकेंड, उसके बाद टेन और कोट। अब सवाल नंबर 7 है, यही सवाल इसी तरह से ये वैल्यू है, हमने ना ये वैल्यू की डायग्राम की ना ये होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एंगल है, बाकी ये रेशियोज़ वगैरह फार्मूलाज वही होंगे। अब ना हमारे पास एंगल जो है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन फाई, कोस फाई, टेन फाई, कोट फाई, सिकेंड फाई, कोसिकेंड फाई के लिहाज से फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हमारा एंगल फाई है, तो ये 4 फाई, फाई के लिहाज से फाई के सामने क्या 3, तो ये फाई के सामने वाली जो साइड है ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर सीढ़ी ये जो बन रही है ये हमारी हाइपोटेन्यूस दोबारा होगी, और ये 4 क्या होगी, हमारी बेस होगी, बेस बराबर 4, ये हमने लिख दिया। अब हम सारी रेशियोज़ निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं साइन थीटा, साइन फाई, सॉरी फार्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर का आंसर कितना है, परपेंडिकुलर का आंसर हमने लिख लिया 3, हाइपोटेन्यूस का 5, ये पहले वाला आंसर आ गया। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड फाई। कोसिकेंड में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, नीचे वाली ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ये आ जाएगा 5 ऊपर 3 नीचे। तीसरी है तीसरे नंबर पे कोस फाई। कोस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है 4, हाइपोटेन्यूस है 5, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आ गया। फिर कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड फाई। सिकेंड में हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस में आ जाएगा 5, बेस में आ जाएगा 4, ये हमारी 4 रेशियोज़ हो गई। आगे हम फाइंड करेंगे पाँचवें नंबर पे आ जाएगी टेन फाई
tan की रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर निकालते हैं, क्या है, परपेंडिकुलर की कीमत है यहाँ पे 3 और बेस की कीमत कितनी है 4, ये आ जाएगा 3/4। आगे tan के बाद कोट 5, इसका आंसर क्या आएगा, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस की कीमत 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। तो ये हमारी बस 6 की 6 रेशियोज़ फाइंड होंगी। बस आपने इसमें ये याद रखना है, इसमें क्या चीज़ याद रखने वाली है कि आपके पास फाई जो है, फाई के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये जो सीढ़ी बन रही है ये हमारे पास हाइपोटेनस, ये बेस, बस ये याद रखना और ये थीटा के लिहाज से, बाकी इन सवालों में कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द ज्वाइनिंग ट्रायंगल। आपको ना ट्रायंगल एग्जाम में नहीं आएगी, हमने वेरीफाई करना है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, इनको मल्टीप्लाई करें 1 के बराबर। वही तरीकाकार है, हमारे पास थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल जब होगा तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा कोसिकेंट थीटा बड़े आसान है, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 के बराबर। पहली चीज़ तो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मल्टीप्लाई कोसिकेंट का फार्मूला, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, बराबर 1। अब आगे हल करते हैं। अब ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की जगह 5 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर 3 बराबर 1। 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, ये आ जाएगा 1 = 1, दोनों साइडें बराबर आ गई। यही हमने साबित करना था, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 में tan थीटा कोट थीटा = 1, ये हमने साबित करना है। tan थीटा जो है, tan थीटा की रेशियो क्या है, यही हमारे पास टेक्निक होगी। tan की रेशियो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई कोट की रेशियो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर = 1। अब यही राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा ये साइड परपेंडिकुलर 4 बेस और ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 3, बेस की जगह आ जाएगा 4, फिर बेस की जगह 4, परपेंडिकुलर की जगह 3 = 1, 3 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो ये भी आंसर 1 = 1। सिंपल रेशियो याद रखनी है, हमारा जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस सीडी, तो बस ये आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं सवाल नंबर 9। तो यह सवाल नंबर 9 है आगे। इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ना ये टोटका ये हमने पढ़ा था जब वो एक्सरसाइज पढ़ी थी 6.2, उसमें आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में प्लेलिस्ट पूरी बनी है जिसमें हमने ये पढ़ा था फाइंड इन द फॉलोइंग। हमारे पास जो एंगल हैं, अगर एंगल जो है 90 में से माइनस हो रहा हो, साइन जो है पढ़ा था किस में चेंज होता है, कोस में, कोस साइन में, टैन है तो कोट में, कोट है तो टैन में, कोसिकेंट है तो सीकेंड में, सीकेंड है तो कोसिकेंट में। तो यहाँ पे ये एंगल ना 90 में से माइनस हो रहा है, देख सकते हैं साइन 30, वो कह रहे इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 60। तो ये 90 में से माइनस हो रहा है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस के साथ क्या आएगा, जो माइनस हो रहा है एंगल, साइन कोस में चेंज, यानी ये 90 साइन को कोस में चेंज कर देगा और कोस किससे मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा, उस एंगल से, ये हमारा आंसर होगा। ये कोस 30 डिग्री, 90 में 60, तो ये कोस 90 पे किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन के साथ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। फिर तीसरे नंबर पे अब टैन है, ये एंगल 90 में से माइनस हो रहा है, 90 पे टैन किस में चेंज होगा, कोट में, और उसके साथ क्या आ जाएगा 60 डिग्री, हमारा आंसर होगा। अब सवाल नंबर 10 है, यहाँ पे शो डैट सेकंड स्क्वायर थीटा -1 कोस स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई वैल्यू नहीं दी हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो वैल्यू है इसको सोल्व करके ट्रिग्नोमेट्री के बराबर आंसर लाना। इसमें यूज़ होंगी 6.3 एक्सरसाइज के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी, साइन वाली, साइन को टैन होता है, साइन ओवर कोस। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 + tan स्क्वायर थीटा = कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + कोसिकेंट स्क्वायर थीटा = कोट स्क्वायर थीटा, 1 + सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा सीकेंट, वो वाली वैल्यूज़। तो उनको देखते हैं। तो हमारे पास ये जो सोल्व करनी है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसको सोल्व कर लेते हैं राइट के बराबर। ब्रैकेट में लिखा है सेकंड स्क्वायर थीटा -1 और ब्रैकेट के बाहर है
कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करते हैं। हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर ना लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर थीटा -1। अब ना एक फार्मूला था 1 जमा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। हमारे पास जो वैल्यूज़ में सेकंड स्क्वायर में से 1 माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास ये 1 जो है इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में चाहिए, 1 प्लस का उधर जाके माइनस tan स्क्वायर थीटा लिहाजा बराबर होगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1 के। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, देन हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट की जगह tan स्क्वायर थीटा और बाहर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है इसका फार्मूला है साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर। क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर। अब हम tan की रेशियो साइन ओवर कोस, ये कोस स्क्वायर से कट गया, ये काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया ओनली साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमने साबित करना था कि लेफ़्ट साइड को सोल्व करें राइट के बराबर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 11, इसमें भी प्रूफ करना है। प्रूफ डैट साइन थीटा जमा कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा। वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ होंगी। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और राइट के बराबर ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा जमा कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा जमा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक अलजेब्राइक फार्मूला था वो अप्लाई करते हैं। वो अलजेब्राइक फार्मूला क्या था, फार्मूला कुछ इस तरह से था a जमा बी का होल स्क्वायर, अगर फार्मूला क्लोज ओपन होके a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab ये ओपन हो जाता है। तो इसको फार्मूला ओपन करते हैं, जो पहली वैल्यू उसका स्क्वायर लेदा जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेदा जमा 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में जो a को शो करेगी, दूसरी वैल्यू सेकंड स्क्वायर में b को शो करेगी। अब हम इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, साइन एंगल है साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जमा 2 फार्मूले का, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये आ गया। अब हमने आगे इसको मज़ीद देखते हैं, सोल्व करते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास एंगल है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना पहली 2 एंगल साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के। 1 जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, फार्मूला ओपन किया, हमारे पास आ गया 1 जमा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और यही हमने साबित करना था, हैंस प्रूव्ड, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे है नेक्स्ट है सवाल नंबर 12, इसमें हमने शो करना है प्रूव डैट कोस ओवर साइन इक्वल टू 1/tan। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2 तरीके, लेफ़्ट से राइट भी जा सकते हैं, राइट से लेफ़्ट भी, मर्ज़ी है आपकी। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को हल कर लेता हूँ, लेफ़्ट के बराबर ले आता हूँ। राइट हैंड साइड है 1/tan थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1/tan थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय tan की रेशियो होती है साइन ओवर कोस। क्या होती है रेशियो, साइन ओवर कोस। बड़े तरीके हैं इसको हल करने के, सिंपलेस्ट वे से कर रहे हैं। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये कोस ओवर साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और प्यारे बच्चों कोस ओवर साइन हमने राइट हैंड साइड को हल किया 1/tan किसके बराबर आया, कोस ओवर साइन लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड को हल किया किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब हम लास्ट पे लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे करते हैं, आगे हमारे पास सवाल है साइन ओवर कोसेकेंड थीटा जमा कोस ओवर सेकेंड थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हल करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं, ये है साइन थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा जमा कोस थीटा ओवर सेकेंड थीटा। इसको हल करेंगे, ये साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, नीचे लिखा हुआ है कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड होता है 1/sin, ये फ्रैक्शन एज इट इज़, इसकी जगह 1/sin, कोस थीटा एज इट इज़, सेकेंड थीटा होगा 1/sin
कोस थीटा, ये लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई, जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाती है, जो सबसे नीचे वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई है, तो ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, जमा ये कोस से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, बहुत ही मशहूर व मरूफ, तो ये इक्वल टू 1 होता है और यही हमने साबित करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हंस प्रूव्ड, ये आंसर होगा। अब आगे करते हैं, सवाल नंबर 13 तक हो गए। अब आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 14 हमारे पास, इसमें हमने 14 वाला, इसमें भी प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हल करेंगे, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर माइनस। अब हम हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने लेफ्ट साइड को हल करना है, राइट साइड ये पेड हमारे पास कोस स्क्वायर है, यानी हमने साइन स्क्वायर को ख़त्म करना है। इस साइन स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन का स्क्वायर जमा कोस का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। हमारे पास साइन स्क्वायर चाहिए, तो ये कोस स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर हो गए, एक पहले वाला कोस स्क्वायर एक तीसरे वाला, पहले वाले और तीसरे को जमा करें, 1 कोस स्क्वायर जमा 1 कोस स्क्वायर डबल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखा जाए हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था। अब आगे इसका दूसरा हिस्सा, इसमें साबित करना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी ये जो पहले वाला कोस स्क्वायर है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट करके हमने साइन स्क्वायर में चेंज करना है। अब इसको हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ये जो पहले वाला कोस स्क्वायर है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हमारे पास फार्मूला वही है साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, हमें कोस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस, तो इट मीन्स कोस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर था तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ गया, जो मिस थी, कोस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और साथ में माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया। अब ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस वन इसका कोफिशिएंट यह कितना हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, इसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, और यही हमने साबित करना था। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा भी सवाल का मुकम्मल हो गया। अब आगे है सवाल नंबर 15, इसको देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है वैल्यूएट करना है, इसमें ना कुछ वैल्यूज़ हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आपने याद रखनी है। तो 6.4 एक्सरसाइज की, तो ये टेबल वैल्यूज़ हैं, इनकी ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी, हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये सफ़ा नंबर 113 पे ये जो टेबल ऊपर बना हुआ है, साइन 30 45 इस तरह से। अब इसको हल करते हैं, वैल्यूएट करना है 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब इसको हल करते हैं, 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब हमने वैल्यू पुट करनी है 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये साइन 60 है, इसकी वैल्यू याद रखनी होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 1 2 से कट गया, बाकी बचेगा ऊपर √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और नीचे बचेगा 2 1 2, और ये ही हमारा आंसर होगा। अब इसका दूसरा पार्ट, इसमें हमने हल करना है साइन 60 कोस 30 जमा कोस 60 साइन 30, इसका आंसर क्या होगा। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहली बात तो ये कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर भी यूज़ की है √3/2। साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होती है, इसकी वैल्यू भी √3/2। कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। ये ज़बानी याद रखनी है आपने। अब इनको मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई होगा, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, नीचे 2 to the 4, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, नीचे 2 to the 4, √² से कट जाएगा 3/4,
जमा 1/4। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम हो तो एलसीएम में एक दफ़ा लिख देते हैं। 3 जमा 1, 3 जमा 1 4/4, 4 4 से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। हमने सिंपल क्या किया है, पहले वैल्यू पुट की, फिर डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम थी, कोई डिफरेंट नहीं है, तो एलसीएम में एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 16 है, इसमें कहा जा रहा है इफ़ साइन π/4, π/4 रेडियन है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई, तो ये मैंने लिख दिया sin 45 डिग्री। cos π/4 का मतलब है डिग्री में cos 45 डिग्री। r = 1/√2 ईच फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो हमने इसको हल करना है, तो इसको हल करते हैं। 2 एज इट इज़, sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 बताया हुआ है। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर 2 1 2, नीचे √2, इसको भी मल्टीप्लाई, नीचे 1, ऊपर वाली को ऊपर वाली से 2 1 2 ओवर √2। अब देखा जाए यहाँ पे √2 डिनोमीटर में दो दफ़ा सेम है, तो एलसीएम में एक दफ़ा, पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू भी 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0, 0 को √2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 0 ही आएगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17। इसमें कहा जा रहा है tan थीटा है 3/√2, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 6.3 का पहला सवाल, तो ये सारे एक तरह के हैं, एक सवाल को समझना, बाकी सारे। और पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसको हल करते हैं। या हमें दिया हुआ tan थीटा बराबर 3/√2, तो पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 3/√2, tan की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हमें दिया हुआ है, कौन साइड में से, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पहले, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर एज इट इज़, बेस की जगह उसकी वैल्यू बेस है √2 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर से काट जाएगा, 2 जमा 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को जमा करते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 जमा 2 11, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर लेंगे, तो हाइपोटेनियस बराबर होगा √11 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, स्क्वायर खत्म करके स्क्वायर रूट लिया, पॉइंट में नहीं ऐसे ही रहने देना है। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी बाकी जो 5 है वो निकालनी है। पहली है साइन की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की कीमत कितनी है यहाँ पे, वो थी 3, हाइपोटेनियस का निकाला है √11। दूसरी रेशियो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, इसी को उल्टा देते हैं, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √11 ऊपर और नीचे 3 आ जाएगा। फिर आ जाते हैं कोस थीटा, कोस की रेशियो क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस की कीमत कितनी है √2, हाइपोटेनियस की कीमत कितनी है √11, ये तीसरी आ गई। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, सीकेंड में क्या होगा, हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे, यानी √11 ऊपर √2 नीचे आ जाएगा। 5वें नंबर पे निकालेंगे tan थीटा, इसका फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास √3 और बेस की वैल्यू क्या है √2, 5वीं वाली आ गई। अब tan का रेसिप्रोकल कोट थीटा, इसको उल्टा देंगे, पर कोट में बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, इसको हल करते हैं तो बेस है √2 और हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, तो ये 6 की 6 रेशियोज़ आ गई हमारी और ये हमारा आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जो हमने पूरी किताब के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट किए थे, आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।